वेलकम टू एग्ज़ाम क्रैकर। दोस्तों, मेरा नाम विनय कुमार पांडे है। आज हम चलते हैं जो नदी का हमारा सेकंड और लास्ट बचा हुआ है उसके कुछ कुछ प्रमुख क्वेश्चन उनको देखते हैं। ठीक है, तो आइए उनको देखते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो होंगे वो आप तक एक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाएगा। तो आइए चलिए ये हम देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान के बीच जल समझौता हुआ है? देखिए, वो है एक सिंधु नदी। इसको आप याद रखिए, ये करंट का भी टॉपिक है, क्योंकि अभी हाल ही में जो हमारा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है उससे पहले यही बात चल रही थी कि सिंधु जल विवाद जो है इसको तोड़ दिया जाए, क्योंकि इससे हमें बहुत ही कम जल मिल पाता है। बाकी सब जल कहाँ चला जाता है? पाकिस्तान में। ठीक है, तो सरकार की तरफ से ये भी और जनता की तरफ से भी ये दबाव था सरकार पे कि इस जो समझौता है सिंधु जल उसको तोड़ दिया जाए। देखिए नीचे से वही क्वेश्चन है, सिंधु जल विवाद के अनुसार सिंधु जल का कितने प्रतिशत पानी हम प्रयोग कर सकते हैं? भारत मतलब प्रयोग कर सकता है, तो देखिए मात्र 20% पानी का यूज हम कर पाएंगे। ठीक है, जो ये समझौता हुआ है। और बाकी जो 80% पानी है वो कौन यूज करता है? पाकिस्तान। ठीक है, तो इसीलिए मतलब जनता ने भी काफ़ी मतलब वो प्रदर्शन किया था कि हाँ, इस जब उसको तोड़ दिया जाए। बट सरकार ने अभी इस पे कोई कदम नहीं उठाया है। तो याद रखिएगा कि सिर्फ 20% जल ही हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियों में उत्तर से दक्षिण जाने का क्रम होगा। मतलब आप उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएं तो कौन सी नदी पहले सबसे पहले उत्तर में मिलेगी? तो देखिए वो है महानदी। महानदी ही क्यों? क्योंकि ये उड़ीसा में बहती है, उड़ीसा ही सबसे उत्तर में पड़ता है। गोदावरी, ये आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश में मिलेगा आपको, दो स्टेटों में। ठीक है, कृष्णा आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में। ये भी देखिए, जो गोदावरी है वो कहाँ से निकलती है? बताइए, गोदावरी कहाँ से निकलती है? गोदावरी निकलती है आपका नासिक से। ठीक है, गोदावरी कहाँ से निकलती है? नासिक से। इसकी जो एक पर्वत श्रृंखला है कलसुबाई। ठीक है, कलसुबाई। ठीक है, वहां से ये निकलती है। ठीक है, जबकि कृष्णा निकलती है कहाँ से? महाबलेश्वर से। ठीक है, पेन्नार नदी ये आपका पड़ेगा आंध्र प्रदेश में। कावेरी ये आपका तमिलनाडु में। ठीक है, और वेगाई, याद रखिएगा, ये भी पड़ता है तमिलनाडु में। वेगाई इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कहाँ से है? मदुरई में स्थित है। और मदुरई में क्या है? मीनाक्षी देवी का मंदिर है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। जो मंदिर है वो इसी के तट पे है। तो आप लोग याद रखिएगा, बहुत से लोग सोचते हैं कि जो मीनाक्षी देवी का मंदिर है वो कावेरी के तट पे है, नहीं, वो वेगाई के तट पे है। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कौन सी नदी भारत की केवल जम्मू कश्मीर राज्य में बहती है? देखिए, तो वो एकमात्र सिंधु है। शायद यही कारण है कि हमें कितना जल मिल पाता है इसका? केवल और केवल 20%। ठीक है, बाकी का जो जल है उस पर किसका अधिकार है? पाकिस्तान का, क्योंकि वो पूरी सिंधु नदी फिर कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान में। ठीक है, और उसके बाद से वहाँ से अरब सागर में ड्रेन कर जाती है। देखिए, पंचगंगा, दूध गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? ध्यान रखिएगा, यहाँ आप कंफ्यूज मत होइएगा। सहायक नदियां पूछा है तो वो कृष्णा की। देखिए, जो भी नदी लगभग गंगा से रिलेटेड है, ठीक है, और सहायक पूछा हुआ है, तो वो आप कृष्णा मारिएगा। ठीक है, पीन गंगा, ऐसे गंगा जो भी हैं वो सब किसकी है? कृष्णा की है। लेकिन अगर गंगा से तुलना की जाएगी कि ये दक्षिण की गंगा कौन है, ठीक है, भूवृद्ध गंगा कौन है, तो आप गोदावरी मारेंगे, ना कि कृष्णा। लेकिन अगर कोई सहायक नदी है तो आप क्या करेंगे? कृष्णा को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? ठीक है, तो दामोदर नदी देखिए, छोटा नागपुर का पठार है हमारा दामोदर नदी, वहाँ से निकलती है। छोटा नागपुर पठार के बारे में देखिए, ये भारत का एक रूर इसको भी कहा जाता है। ये मुख्यतः हमारा जो झारखंड है वहाँ पाया जाता है। तो जो ये इस तरह से है, एकदम बीचों बीच से इसको कट करती हुई जाती है। जो उत्तर में पड़ता है इसको बोलते हैं हजारीबाग का पठार, जबकि इसके जो दक्षिण में है इसको हम बोलते हैं रांची का पठार। ठीक है, तो बीचों बीच से निकलती है छोटा नागपुर पठार से, तो याद रखिएगा। ठीक है, देखिए ये हमारा चैनल है एग्ज़ाम क्रैकर, ये हमारा लोगो है। ठीक है, तो इस चैनल देखिए नीचे एक रेड कलर का बटन आ रहा होगा, उस पर सब्सक्राइब लिखा हुआ किनारे। ठीक है, राइट कॉर्नर में देखिए नीचे, तो आप उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ठीक है, सिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? देखिए, सिप्रा नदी के बारे में हम लोग ने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी। सिप्रा नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। ठीक है, और सिप्रा नदी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहीं पे लगता है महाकुंभ,
उज्जैन में। ठीक है, तो आप भूलिएगा नहीं, पिछले लेक्चर में भी ये बताया गया। ठीक है, भारत की कौन सी नदी मुहाना उद्गम असल दोनों भारत में ही है। ठीक है, तो जो नदियां दक्षिण की ओर से हैं उनका क्या है, मुहाना, और उद्गम क्या है, दोनों ही भारत में है। ठीक है, जो भी दक्षिण की नदियां हैं उनका मुहाना और उद्गम क्या है, भारत में ही है। ठीक है, किस नदी के किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। देखिए ये काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है महाकालेश्वर। ठीक है, वो नर्मदा नदी के किनारे है। तो आप याद रखिएगा, महाकालेश्वर के मंदिर किसके नदी के किनारे, नर्मदा के किनारे। और नर्मदा के बारे में आपको बताया गया था लास्ट वीडियो में भी, नहीं देखा है आपने तो उस वीडियो को देखिए, जो हमारा 5th और 4th पार्ट है। ठीक है, नर्मदा नदी भ्रंशन से होके जाती है, दो पर्वतों के बीच से निकलती है। अगर आप जानना चाहें तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा कि ये दो पर्वत इस तरह से कुछ है, विंध्यन और सतपुड़ा, उनके बीच से नदी निकलती है ये नर्मदा, जो कि पूरब से पश्चिम बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, बाकी हमारी जो भी प्रमुख नदियां वो कैसे बहती हैं, पश्चिम से पूरब की तरफ, लेकिन नर्मदा कैसे बहती है, पूरब से पश्चिम की तरफ। ठीक है, तो याद रखिएगा। और ये इसी भ्रंशन की वजह से बह पाती है, क्योंकि भारत का स्लोप है ही है आपका कैसे, पश्चिम से पूरब की तरफ, इसीलिए सारी नदियां पश्चिम से पूरब बहती हैं। चूंकि इससे भ्रंशन घाटी मिल जाती है, इस वजह से ये क्या है, इससे पूरब से पश्चिम बह जाती है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है, तो वो है गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, सुंदरी पेड़ पाया जाता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, देखिए किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण होता है, तो वो दीव प्रयाग है। ठीक है, एक तरफ से भागीरथी आती है, एक तरफ से अलकनंदा, और जब दोनों मिलते हैं तो इस इनके दोनों के सम्मिलित जल को क्या बोलते हैं, गंगा। और ऐसा संगम कहाँ होता है, दीव प्रयाग में। इसका इलाहाबाद का जो प्रयाग है उससे कोई लेना देना नहीं है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। देव प्रयाग पड़ता है आपका कहाँ, बताइए, उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होता है, तो चंबल और साबरमती से। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप कि अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होता है, चंबल और साबरमती। साबरमती किस लिए फेमस है, बताइए, गांधी जी से रिलेटेड है। ठीक है, इसी के किनारे गांधी जी ने अपना क्या बनाया था, आश्रम बनाया था। ठीक है, लूनी नदी कहाँ गिरती है, तो रन ऑफ कच्छ में जाके गायब हो जाती है ये। ठीक है, ये अपने मुहाने तक पहुंच ही नहीं पाती, रन ऑफ कच्छ में ही जाके ये सूख जाती है। ठीक है, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास कौन सी नदियों का होता है, तो 3 नदियां आप याद रखिएगा, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिए। सिर्फ एक आप ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, मानसरोवर। ठीक है, और इनसे आप 3 नदियां निकाल दीजिए, इधर की तरफ सिंधु, यहीं से निकलता है सतलज। ठीक है, और यहाँ से निकलता है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश होते हुए, असम होते हुए जाके बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, और ये एक जम्मू कश्मीर होते हुए जाके पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में, और सतलज भी जाके आगे सिंधु में ही मिल जाती है। ठीक है, तो याद रखिए 3 नदियां कहाँ से निकलती हैं, मानसरोवर से निकलती हैं। ये बिल्कुल मत भूलिएगा, हर एग्जाम में लगभग आता है ये क्वेश्चन। तो गलतियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ऐसे में, अगर थोड़ा भी आपसे कन्फ्यूजन बना रहा तो 3 नदियां कहाँ से निकलेंगी, ये सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, मानसरोवर तिब्बत से। ठीक है, कौन सी प्रजाति भर की डेल्टा का निर्माण नहीं करती, देखिए ये बार बार मैंने सभी को बताया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि कौन सी नदी है, सिर्फ यही जो प्रमुख नदियां हैं जो क्या नहीं बनाती, डेल्टा ना बना के एस्चुरी बनाती हैं। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती, और यही 2 नदियां हैं जो कैसे बहती हैं, पूरब से पश्चिम की तरफ। यही 2 नदियां हैं पूरब से पश्चिम बहती हैं। ठीक है, सबसे बड़े बहने वाली 2 बड़ी नदियों में से, बाकी 2-3 नदियां और हैं छोटी छोटी, लेकिन सबसे बड़ी नदियों में देखें तो नर्मदा और ताप्ती हैं। यही 2 नदियां हैं जो बड़ी अरब सागर में गिरती हैं। यही 2 नदियां हैं जो एस्चुरी बनाती हैं, ना कि डेल्टा। ठीक है, तो इनके बारे में जो भी डिटेल आप रखिए, ये कहाँ से निकलती हैं आपको पहले ही बताया जा चुका है इससे ऊपर। ठीक है, कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से प्रमुख है, तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी को हम क्या बोलते हैं, जाके वहाँ जमुना। ठीक है, जबकि गंगा को हम बोलते हैं पद्मा। ठीक है, किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है, फीलिंग दी ब्लैंक है, बताइए कौन सी नदी होगी,
जिसको गंगा के नाम से जाना जाएगा? जी बिल्कुल, गोदावरी। गोदावरी जो है उसको क्या बोलते हैं? दक्षिण भारत की गंगा। तो बिल्कुल मत भूलिएगा। इंडोब्रहा एक क्या नदी है? एक पौराणिक नदी। अब ये क्या होता है पौराणिक नदी? इसका जो उल्लेख है हमारे पुराणों में है, ठीक है। वास्तविकता में ये नदी अभी नहीं मिलती, लेकिन एक पौराणिक नदी है और ऐसा माना जाता है कि ये पहले रही होगी, अभी सूख गई है, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। इंडोब्रहा एक क्या है? पौराणिक नदी है। किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बनाया गया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गंगा नदी पे। कहाँ बनाया गया है? तो ये बिहार में, ठीक है। गांधी सेतु जो है पटना में, बिहार में। तो सबसे लंबा पुल सड़क सड़क पुल, ठीक है, सड़क पुल याद रखिएगा। कहाँ बनाया गया? बिहार के गंगा नदी पे, ठीक है। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मजुली बताइए बनाती है? वो है ब्रह्मपुत्रा। कहाँ बनाती है ये? असम में, ठीक है, भारत के असम में। ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। किसके द्वारा बनाया गया? नदी के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा द्वीप है। क्या नाम है? मजुली। कहाँ बनाती है? असम। किस नदी द्वारा? ब्रह्मपुत्रा में। जबकि विश्व की जो सबसे बड़ा द्वीप है वो क्या है? ग्रीनलैंड। लेकिन अगर नदियों की बात करें तो वो है मजुली। कौन सी नदी बनाती है? ब्रह्मपुत्रा। कहाँ बनाती है? असम। किस देश में? इंडिया में, ठीक है। इतनी डिटेल है आपके पास, तो आप इसको हमें याद रखिएगा ताकि आपको भूले ना ये, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पे देखते हैं, ठीक है। नर्मदा नदी का अधिकांश भारत के किस राज्य में बहता है? तो वो है मध्य प्रदेश, ठीक है। और याद रखिएगा नर्मदा जो है वो महाराष्ट्र नहीं जाती। आप बिल्कुल याद रखिएगा ये नर्मदा जो है वो महाराष्ट्र नहीं जाती, ठीक है। और सबसे ज़्यादा बहती है ये मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नदियों को जोड़ने की योजना किसके शासनकाल में प्रस्तावित हुई? प्रस्तावित हुई, देखिए ध्यान से, प्रस्तावित हुई राज्य की सरकार से, ठीक है। जो राज्यों की सरकार है उसमें ये प्रस्ताव हुआ था कि हाँ हम नदियों को जोड़ेंगे। और अभी हाल ही में किन दो नदियों को जोड़ा गया है बताइए? आंध्र प्रदेश में गोदावरी और कृष्णा को आपस में जोड़ दिया गया है। तो याद रखिएगा गोदावरी और किसको? कृष्णा को जोड़ा गया है, ठीक है। चलिए, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में होकर बहती है? देखिए आ गया क्वेश्चन, आपको ऊपर बताया गया था कि रिफ्ट घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है? वो है ताप्ती। रिफ्ट घाटी से बहने वाली दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं? नर्मदा और ताप्ती, ठीक है, जो कि पूरब से पश्चिम बहती हैं, रिफ्ट घाटी में बहती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। इतनी सी डिटेल आपके पास है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं आप, अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करिए। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को ताकि हम और आपको जो भी अपडेट है वो भेज सकें, ठीक है। थैंक यू।